जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सुबह से ही हंगामा देखा जा रहा था और जम्मू कश्मीर की असेंबली में महराज मलिक जो है वो हंगामा करते हुए नजर भी आ जाते हैं हमेशा हर मुद्दे पर। लेकिन आज डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो जमकर उठा असेंबली में और उसके बाद आखिर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने जवाब भी दे दिया कि एक कमेटी जो है वो अब बनाई जा रही है। महराज मलिक हमारे साथ हैं, उन्होंने भी जब बोला था तो फिर से दिल खोलकर असेंबली में बोला था। महराज साहब, आज जो उमर साहब ने, पहले तो सुबह हमने देखा कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, लेकिन उमर साहब ने कह दिया कि कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं और जो 6 महीने में रिपोर्ट दी। शुक्र है रात को लाठी खाई, सुबह किसी को एहसास हो गया। हाँ। रात को लाठी पड़ी, सुबह एहसास हो गया। यहाँ तो 10 साल से ठोक ही रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। कितने लोग जेलों के अंदर बंद हैं, कितने लोगों का गला घोंट दिया गया, कितने लोगों के हुकूक छीन लिए गए, कितने लोगों के पेपर स्कैम हुए। जो बच्चा ब्रिलियंट था उसको पीछे कर दिया ना, नौकरियों के अंदर धांधली। शुक्र है रात को डंडा पड़ गया, सुबह किसी ने बात सुन ली और आज कमेटी बन गई। 6 महीने हम भी इंतजार कर रहे थे 7 दिन, मतलब जब से असेंबली शुरू हुई थी हम भी आपको भी बोल रहे थे, सबको बोल रहे थे कि डेली वेजेस, ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कुछ तो हो हमारे लिए। नहीं, हुआ, लेकिन हुआ, आज कम से कम बात तो की उमर साहब ने। मैं वही कह रहा हूँ, जो बात 10 साल में नहीं हुई, 10 साल में नहीं हुई है। रात के डंडा पड़ने से सरकार के बनने के बाद 4-5 महीने के बाद पहली बार एक उमर साहब चीफ मिनिस्टर है, वक्त का चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर की रहबरी कर रहा है। उसने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है और सरकार के उस पॉलिसी में भी है। और मुझे लगता है 6 महीने का वक्त मांगा, एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में 5-6 लोग हैं और तय करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स हो या बाकी जो भी मुलाजिम तबका है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनके बारे में बात करनी चाहिए और मुझे यकीन है बेहतर होगा। लेकिन जो विपक्षी दल है, जो नहीं, वो बोल रहे हैं कि 2014 में भी उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, ऐसे ही एक कमेटी उन्होंने बना दी थी। क्या ये 6 महीने के बाद भी ये कमेटी तो देखिए, अब ये ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष बस अपोजिशन करे, कुछ तो दिल की बात करे, अपने लोगों की बात करे। हर बात पे अपोजिशन, मतलब मैं ये बोलूंगा अपोजिट करना है, वो अपोजिशन नहीं होता है। अपोजिशन वो होता है कि जहां कहीं गलत हो रहा हो उसको सही करवाया जाए, उसको समझाया जाए, भाई साहब ऐसे नहीं, इसको हल वैसे है। लेकिन आप बोलेंगे जो अच्छा भी करेगा तो अपोजिशन ने हाँ बोलना ये तो गलत है, उसको कहीं ना कहीं से कंडा डाल देना, ऐसा नहीं होता है। और ये अपोजिशन के काबिल नहीं है। ये सरकार में 10 साल से थे, मोदी जी के नाम पे इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। बीजेपी वाले बोलते हैं ये हमारा बजट है, एनसी वाले बोलते हैं ये हमारा बजट है। फिर जब बात आती है लोगों की, नौजवानों की, बोलते हैं इसने क्यों नहीं किया। भाई तुम तो पहले बोल रहे हो ये बजट हमारा है, फिर जब नौजवान पूछता है मुझे रोजगार क्यों नहीं मिला, फिर बोलते हैं पूछो सरकार से। वो बोलते हैं नहीं जी पूछो इनसे, सेंटर से। भाई किसी पे तो आ जाओ, या तो बोलो कि हमारी नाकामी है, हमारी नाअहली है, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, कैजुअल लेबर को परमानेंट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है उम्मीद करनी चाहिए, हम लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए। 6 महीने का वक्त मांगा है, कैजुअल लेबर्स की बेहतरी के बारे में बात हो सकती है। एक मुद्दा जो है वो हमेशा उठ रहा है, आज भी जब असेंबली शुरू हुई तो बीजेपी आई और उमर साहब को बोला कि आप कैसे उनकी पिटाई हो गई, तो उमर साहब ने क्लियरली बोला कि भाई पुलिस तो मेरे हाथ में नहीं है। आपको लगता है बीजेपी को इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए? आपको लगता है, आज मैंने बोला रात को डंडा पड़ा तो चुनी हुई सरकार ने दर्द लिया, जो 10 साल से ठुकवाया उसका दर्द किसने बांटा, ये तो पूछो इनसे। ये तो तब बोले नहीं क्योंकि तब एलजी था, तब मोदी जी था। अगर बोलते, इनको पता था पार्टी टिकट नहीं देगी, हम असेंबली में जा नहीं सकते थे, अपने पांव पे इनको भरोसा है नहीं। मतलब भाजपा टिकट देगी तो ही जीतेंगे, वरना भाजपा का लीडर कोई इतना सक्षम नहीं है जो अपने पैरों पे खड़ा होकर आ जाए। अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो अपने पांव पे वो खड़ा होकर इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये डरते हैं, इनको ऊपर से गाइड है, इसको बोलना है बोलना है, नहीं बोलना है नहीं। मुझे क्या है, मुझे जब मन करे मेरे को बोलना है। लेकिन महराज को तो बोलना ही है क्योंकि अभी 6 महीने का टाइम दिया है। तो क्या महराज मलिक इसके पीछे रहेंगे कि भाई 6 महीने में किया क्या सरकार ने, क्योंकि पिछली बार जो कमेटी बनी उसमें तो कुछ नहीं। देखिए, सरकार को जवाब देना है। 5 महीने हो गए, 6 महीने और मांगे हैं, मतलब 11 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स का मसले हल होने की उम्मीद है। तो 6 महीने और है, उसके बाद असेंबली फिर लगेगी, सेशन फिर से आएंगे, लोग आप फिर से आएंगे, हम लोग भी इस असेंबली का हिस्सा होंगे, हम भी चलते रहेंगे और जवाब हम भी मांगेंगे। हम अंदर मांगेंगे, आप बाहर हमसे ले लेना। ऑन अ लाइटर मोड, लास्ट क्वेश्चन है कि महराज मलिक ने मांग की थी 3 लाख की सैलरी मिल जाए, तो क्या अभी कोई बात हुई है? तो क्या बोले आप? देखिए सैलरी, मुझे लगता है शायद ज्यादा ना दे दें आपको, क्योंकि आप जरूरत की बात होनी चाहिए, वरना तो मैंने इनके जेबों से वो वसूली करनी है। क्योंकि यहाँ से मैंने लेना है आपने लोगों से। मैं चाहता हूँ सैलरी हो, क्योंकि एक उम्मीद होती है, क्योंकि
पहले लीडरों ने जो अपना पोर्टफोलियो दिखाया है, एक प्रोटोकॉल दिखाया, उससे एक आम आदमी को लगता है वो सीधा ऐसे बांटता था। अब हमारे पास 1.5 लाख है, हम ऐसे लेकिन बांटने अंदर लगे। खाने तो इस तरह की भी खबरें सुनिए। होती हैं, महराज मलिक के पास तो पैसा आता रहता है, कई लोग उनको देते रहते हैं। जब हाँ, आपने गाड़ी पिछली बार नहीं, चुनावों देखिए, में ली तो देखिए। बड़ी चर्चाओं में आए थे देखिए, आप। उसके लिए एजेंसीज है। हाँ। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। मैं उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। उनके पास सारी एजेंसीज है, उनको पता है इसके पास क्या है। अब बात यह है, जिसको ज्यादा शौक होगा उसको भी अपना वक्त निकाल के मेरे बारे में जान लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.5 लाख से मेरा तामझाम नहीं चल सकता है, क्योंकि पुराने नेताओं ने आदतें बहुत बुरी डाल दी है। इसको 10,000 शादी का, वो मरने पे उसको 5,000, मैं उतना नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर वो देने लग जाऊं तो मैं उधर से भी घर का ही बेचना पड़े। बेहतर ये है 3 लाख होगा, शादी वाले को भी दूंगा, कोई मांगने वाला है जाते रहेंगे उमर साहब के पास, बार बार बोलेंगे कुछ तो दे दीजिए मुझे, 3 लाख दे दीजिए, और तो मैं कुछ मांग नहीं, नहीं रहा मैंने परसों भी बोला, अगर हाँ। अपोजिशन को, सरकार में बैठे लोगों को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ। आप मुझे दे देना, खाली मेरा हाँ। जिसको चाहिए वो लिखत में दे, मुझे चाहिए। हाँ। वरना अगर किसी को शौक होगा खाने के, लेकिन महराज मलिक लेके ही लेंगे 3 लाख रुपया। नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा, अगर होगा तो दे देंगे, अगर नहीं कोशिश तो करेंगे, हमें चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महराज मलिक, आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर कहना है कि 3 लाख रुपया उन्होंने सरकार से बोला है कि उनकी सैलरी जो है वो होनी चाहिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने आज वादा किया है कि 6 महीने में जो कमेटी बनेगी वो यहाँ पर जो है वो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, वो जरूर देखना होगा।